नमस्ते, मैं हूं आचार्य प्रतिष्ठा। स्वागत है आपका संडे स्पेशल एपिसोड ऑफ योगा विद आचार्य प्रतिष्ठा में। आज हम बात कर रहे हैं आहार की, डाइट। आहार योग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, खासतौर पर आज के समय में जहाँ लोग बहुत ही कंफ्यूज्ड रहते हैं कि क्या खाएं क्या ना खाएं। मैं आपको बता रही हूँ व्हाट आई ईट ड्यूरिंग माय डे। इसको आप डाइट कह लें या ये शेड्यूल भोजन का यदि आप भी फॉलो करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका वज़न तो निश्चित रूप से घटेगा ही घटेगा, साथ में आप ये भी अनुभव करेंगे कि आपके फिजिकल और मेंटल प्रॉब्लम्स का समाधान होने लगेगा। क्योंकि ये बहुत ही आवश्यक होता है कि हम इस चीज़ पर एक चेक रखें कि हम अपने शरीर के अंदर क्या डाल रहे हैं, चाहे वो मुंह से डाल रहे हैं, चाहे विचारों से डाल रहे हैं, आंखों से डाल रहे हैं। आजकल हम बड़ी माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं, मोबाइल पर देखते जा रहे हैं, वो हमारे अंदर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस और टेंशन और एक अजीब सा कंपटीशन जनरेट करने लगा है। सो यू नीड टू बी अ लिटिल मोर केयरफुल अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग इनसाइड योर बॉडी, थ्रू योर माउथ, थ्रू योर आईज, थ्रू योर थॉट्स, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो टुडे वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट थॉट्स। आज हम बात सीधा सीधा डाइट की कर रहे हैं। जब आप अपने आहार की बात करें, आहार एक डाइट शेड्यूल करें, तो उसमें 2-3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। जैसे आई डू, जिसको अब इंटरमिटेंट फास्टिंग कहा जाता है, बट आई फॉलो फास्टिंग बिकॉज दिस इज, एज आई सेड इन वन ऑफ माई अर्लियर वीडियो, that it's not intermittent fasting, that this is something which is new. If we look at the ancient concept of eating, ancient Indian concept of eating, it is same कि हम रात्रि में जल्दी भोजन कर लें, सूर्य ढलने से पहले भोजन कर लें और अंधेरा होने से पहले हमारी रसोई बंद हो जानी चाहिए और फिर सुबह ध्यान आदि से, योगाभ्यास से निवृत्त होकर के हम पहला मील लें। सो दैट इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ फास्टिंग। यानी कि आई प्रेफर 7 o'clock माई किचन शुड बी क्लोज्ड एंड नॉट फ्रॉम टुडे, दिस इज व्हाट वी हैड बीन फॉलोइंग सिंस आवर चाइल्डहुड एट मोक्षायतन योगाश्रम। हमारे आश्रम में हमने इसी चीज़ को फॉलो किया। तो आप कम से कम 12 घंटे की आपकी फास्टिंग होनी चाहिए दिन में, और वो अवधि बढ़ाते बढ़ाते आप 14 घंटे तक भी कर सकते हैं। So I prefer taking my last meal before 7 by any way. कुछ भी हो जाए, 7 बजे तो आपका अंतिम मील हो जाना चाहिए। और सुबह 9 बजे से हमारे भोजन का आरंभ होता है। अगर आप इस फास्टिंग की अवधि को बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी दें, पर अति सर्वत्र वर्जित, इतना इज़ मोर देन इनफ। तो शाम के 7 से सुबह के 9 बजे तक आपका 14 आवर्स ऑफ फास्टिंग हो जाता है। दूसरा रूल ये कि ट्राई टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ पैक्ड फूड, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी आप अपनी रसोई में देखिए कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर पैक्ड। अगर हम सचमुच में यौगिक आहार की बात करें, सात्विक आहार की बात करें, तो ये कहा जाता है कि भाई फ्रेशली प्रिपेयर्ड फूड का हम सेवन करें। और ज़्यादा से ज़्यादा चलो 3 घंटा पुराना तक, कि आपने सब्ज़ी बनाई 3 घंटे बाद खा ली। लेकिन अभी हम क्या करते हैं, आटा गूंद के रख देते हैं। कुछ लोग तो इवन छौंक, जिसको मिक्सचर क्या कहेंगे, उसको तड़का, वो भी बना करके रख देते हैं और सिर्फ सब्ज़ी काटी और उसमें मिला दिया। यहाँ तक कि पराठे, सब्ज़ी, सब कुछ फ्रोज़न हो गया है। तो ये जो फ्रोज़न फूड है, हम कहाँ 3 घंटे की बात कर रहे हैं, और आप 3 महीने, कभी कभी तो 3-3 साल पुरानी चीज़ें आप डब्बे से खोलते हैं और खा रहे हैं कि ये तो फ्रीज्ड थी, ये तो फ्रोज़न थी। ऐसा मत करिए। ये अगर आप ऐसा करते हैं तो आप अपने साथ एक बहुत बड़ी वॉयलेंस कर रहे हैं। तो इसको दूर रखिए, कोशिश कीजिए कि जितना फ्रेश फूड हम खा सकें। और तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल ये कि वो आहार अपनी डाइट में लें जो कि आपको नेचर ने प्रदान किया है, जो नेचुरल फूड है। नेचुरल फूड, नॉट दी पैक्ड फूड। जो प्रोसेस्ड फूड है उससे दूर रहें, जितना संभव हो नेचुरल फूड लें। अंतिम चीज़ ये कि वो भोजन ग्रहण करें जो इफ़ देयर इज़ एनी फूड दैट कंटेन्स वायलेंस ऑफ एनी काइंड, दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। किसी भी ऐसे भोजन का सेवन ना करें जो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रोटीन तो लें, बट ये ध्यान रख लीजिए कि जो आप प्रोटीन ले रहे हैं, कहीं वो प्रोटीन एक्सट्रीम फियर, एंगर, वॉयलेंस से होकर के तो नहीं गुजरा है, क्योंकि वही सब भाव आपके भी भोजन में जाएंगे। एंड ऑल दिस अफेक्ट्स यू। रिमेंबर, इट्स नॉट ओनली अबाउट योर बॉडी, व्हाट यू ईट इज ओनली फॉर योर बॉडी, नो।
आप जो भी भोजन करते हैं वो आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्वास्थ्य को इफ़ेक्ट करता है। इसलिए ऐसा आहार लें जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड हो, ऐसा आहार लें जो आपने खुद बनाया हो या आपके किसी बहुत प्रिय ने बनाया हो, माँ हुई, पिता हुए, पत्नी हुई, पति हुए, जो आपके लिए इमोशनली एक बॉन्ड आपके साथ अनुभव करते हैं, उनके द्वारा कुक्ड फूड का सेवन करें या फिर आप खुद भी बना सकते हैं। So let's begin how I start my day. I wake up very early in the morning और सुबह उठ करके ध्यान, योग की साधना, यज्ञ, ये सब करना होता है. So I wake up, let's say if I wake up at 4, I start my day with lemon water, just plain lukewarm water, थोड़ा सा गुनगुना पानी और उसके अंदर थोड़ा सा नींबू का रस मिला लेते हैं और इसका सेवन करके. Why I take lemon water in the morning is because it has vitamin C and it is very good for your skin also. So I prefer taking lemon water and it also detoxify your body, your system. अगर लग रहा है कि बहुत ही भूख लगी है योगाभ्यास के बाद 9 बजे से पहले, so I prefer taking 1 banana. पर यदि आप आराम से उठते हैं 6-7 बजे तक, then you can start your meal with first meal at 9. So 9 is my breakfast time and breakfast में I prefer having a complete plate of fruits. So I have fruits in my breakfast. Generally कोशिश ये करिए कि एक वक्त में एक ही फ्रूट खाएं, लेकिन क्योंकि आप पूरा ब्रेकफास्ट ही फ्रूट से कर रहे हैं तो आप 2-3 तरह के फ्रूट्स भी ले सकते हैं. जो भी सीजनल फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनके साथ आई बिगिन माई डे. सो दिस इज़ माई फर्स्ट मील ऑफ द डे इज़ फ्रूट्स. अगर 9 बजे से, क्योंकि 9 बजे आपने फ्रूट्स खाए हैं, 9 से 12:30 के बीच में आपको भूख लगे तो आप हैंडफुल ऑफ नट्स ले सकते हैं. अराउंड 10:30 और 11 आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं. सोक्ड आलमंड्स का आप सेवन कर सकते हैं. अखरोट, बादाम, बहुत ज़्यादा बादाम आप ना खाएं, कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ जाता है. बट एज आई सेड, हैंडफुल ऑफ नट्स यू कैन हैव. 9 बजे हमने फ्रूट्स लिए. 9 बजे फ्रूट्स लेने के बाद फिर हमारा जो दूसरा मील होता है वो लगभग 12:30 के आसपास होता है, विच इज़ सैलेड्स. एक पूरा प्लेट भर के आई टेक सैलेड्स. देखिए, जितना भी कुछ हमें प्रकृति ने दिया है उसको प्राकृतिक फॉर्म में ही लेना चाहिए. जैसे फ्रूट्स को भी नमक मसाले डाल करके मत लें, फ्रूट चाट बना करके उसका सेवन ना करें. ऐसे ही जो सैलेड्स हैं, पत्तों को स्टरलाइज कर लीजिए आप, बिकॉज आजकल पेस्टिसाइड्स भी लोग बहुत यूज़ करते हैं. तो खीरा, टमाटर, लेट्यूस एंड लॉट ऑफ ग्रीन थिंग्स आई ईट, लॉट ऑफ सैलेड्स आई ईट एज माई बिफोर लंच स्टफ. सो दैट इज़ एट 12:30. 12:30 बजे अच्छे से प्लेट भर के सैलेड खाने के बाद 1 बजे आई हैव माई लंच. लंच में आई टेक 1 चपाती एंड अ कंप्लीट फुल बोल ऑफ सब्जी और एक बड़ा बोल भर करके दही, कर्ड. तो आप दही, सब्जी और सिर्फ 1 चपाती, यानी चपाती आप एक ही लें लेकिन सब्जी जो है वो खूब अधिक मात्रा में लें. देसी घी में बनी हुई सब्जी हो तो सर्वोत्तम, और कोशिश करें देसी घी भी आप 1 चम्मच का इस्तेमाल करें. बहुत ऑयली सब्जी आपको नहीं खानी है, बहुत स्पाइसी फूड आपको नहीं खाना है. साथ में आप चटनी ले लीजिए. हम तो उस संस्कृति से आते हैं, आप जानते हैं, इमली की चटनी, धनिए पुदीने की चटनी, दे आर सच अमेजिंग थिंग्स टू ईट. आप फ्रेश चटनी बना करके चटनी को आप का सेवन आप कीजिए, आप देखेंगे कि इट इज़ सो गुड फॉर योर हेल्थ. 1 बजे लंच के बाद फिर जो इवनिंग टाइम, जिसको हम लोग स्नैक टाइम कहते हैं या लोग चाय पी लेते हैं, तो अपनी चाय को रिप्लेस कर दीजिए. आई प्रेफर, दिस इज़ एट 3:30. सो एट 3:30 आई प्रेफर टेकिंग अ ग्लास फुल ऑफ मिल्क और उसमें आई ऐड माई एनर्जी पाउडर विच आई मेक एट होम. इस एनर्जी पाउडर की रेसिपी हम आपसे ऑलरेडी साझा कर चुके हैं, जिसमें हम मगज के बीज होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं. अगर आपने ये नहीं देखा है वीडियो हमारा, तो हम यहाँ पर लिंक शेयर कर रहे हैं. आप उस लिंक पर जाइए और आप देख सकते हैं उस लिंक पर जा कर के कि वो एनर्जी ड्रिंक आपको घर पर कैसे बनानी है. सो 3:30 इज़ माई एनर्जी ड्रिंक टाइम. अगर आप दूध नहीं पीना चाहते हैं तो आप फ्रेश जूस, नॉट दैट डब्बा वाला जूस, फ्रेश जूस का सेवन कर सकते हैं, या फिर आप शिकंजी या मट्ठा पी सकते हैं, या फिर आप लेमन टी भी पी सकते हैं. आप इसके साथ क्या खाएं? अक्सर लोगों को आदत होती है कि इवनिंग स्नैक्स लेने की, तो इसमें आप पनीर के टुकड़े ले सकते हैं.
हैं कट पनीर और उस पर हल्का सा चाट मसाला लगा लीजिए, नमक लगा लीजिए, उसका सेवन कर सकते हैं। सो दैट इज़ हाई प्रोटीन। अगर आप पनीर का सेवन नहीं करना चाहते हैं तो हम आपको एक छोटी सी रेसिपी बता देते हैं। आप बहुत हल्का सा घी एक पैन में ले लीजिए और इसमें ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, थोड़े से मूंगफली डालिए विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में आप तिल डालिए और थोड़े से मुरमुरे डाल दीजिए, इनको अच्छे से थोड़ा सा रोस्ट कर लीजिए और फिर हल्का सा पिंच ऑफ चीनी, पिंच ऑफ सॉल्ट। चीनी इज़ ऑप्शनल, आई मीन चीनी, नॉट चीनी एग्जैक्टली, बेटर इज़ शक्कर, जो गुड़ के ही आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो व्हाट शक्कर इज़। इन फैक्ट इफ़ यू रियली वांट टू बी हेल्दी, कट ऑफ शुगर फ्रॉम योर डाइट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड रिप्लेस इट विद गुड़, विद खजूर, विद शक्कर। तो शक्कर गुड़ की ही बहन होती है, उसी कलर की होती है, आपको आराम से मिल जाएगी। आजकल ऑर्गेनिक शक्कर भी आने लगी हैं। जो लोग गांव से जुड़े हुए हैं, हम जैसे लोग जो आश्रम में रहते हैं, उनके लिए तो गुड़ शक्कर बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। बाकी अब मार्केट में भी अवेलेबल होने लगा है। तो आप पिंच ऑफ शक्कर उसमें डाल लीजिए जस्ट टू ऐड टेस्ट। हल्का सा सॉल्ट डाल लीजिए, पिंच ऑफ सॉल्ट, और थोड़ा सा आमचूर डाल लीजिए। ये आपका इवनिंग स्नैक तैयार हो गया। अगर ये भी नहीं खाना चाहते तो तीसरा ऑप्शन है आप स्प्राउट्स ले सकते हैं। चौथा ऑप्शन है आप पॉपकॉर्न घर पर बना सकते हैं सिर्फ कॉर्न से, और या फिर आप कॉर्न की चाट भी ले सकते हैं। कॉर्न को ले लीजिए और उसमें हल्का सा नींबू और नमक डाल करके उसका सेवन कर सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट आई ईट इन द इवनिंग इज़ ईदर पनीर और जो आपको मिक्सचर हमने बताया तिल और बाकी कुरमुरे एंड मूंगफली, दैट आई टेक एंड आई टेक माई एनर्जी ड्रिंक इन माई मिल्क। And my last meal is at 5:30. So maximum if I'm occupied, I can stretch it to 6, but I prefer not eating after that. As I said, you should also not eat after 7. That should be the maximum, but I eat by 5:36 and that is my last meal. And for that, I take a bowl of dal. आप खिचड़ी भी बना सकते हैं, आप दाल का सेवन कीजिए क्योंकि प्रोटीन्स हैं। दिन में आपने सब्जी ली थी, सैलड्स भी खा लिए, तो इस वक्त आप दाल ले लीजिए। एंड दिस इज़ द लास्ट मील आई हैव एंड आफ्टर दैट आई डोंट ईट एनीथिंग। बस ये आपकी डाइट होनी चाहिए। आप इस डाइट का नियमित सेवन करें, आप देखेंगे कि आपका वेट लॉस होगा। आप साथ में ये भी नोटिस करेंगे कि नॉट जस्ट वेट लॉस, आप हेल्दी फील करेंगे। एंड देन जनरली पीपल्स, क्योंकि लोग कहते हैं कि हमें तो बहुत ज़्यादा ही अनाप शनाप खाने की आदत है, तला हुआ खाते हैं हम, बाहर खाने का शौक़ है, तो उस स्थिति में आप हफ्ते में एक दिन चीट डे जिसे कहते हैं, यू शुड नॉट हैव एनी चीट डे, बट देन अगर ऐसा आपकी आदत है तो आप हफ्ते में एक दिन चीट डे ले सकते हैं। इट कैन बी अ संडे, इट कैन बी अ सैटरडे, और इट कैन बी एनीथिंग, बट at least you should, once you start, and trust me, once you start following this diet, you will not need any other thing. I mean, आपको खुद को लगेगा कि ये ही मुझे करना है। आपको रात को खाना अच्छा ही नहीं लगेगा। आपको ये 14 आवर्स का जो आपका फास्टिंग टाइम है, इससे बाहर आना ही आपको अच्छा नहीं लगेगा। आपकी स्किन ग्लो करने लगेगी, आपके बाल हेल्दी हो जाएंगे, आपकी आंखें हेल्दी हो जाएंगी। बस इन चीज़ों का सेवन करें, और बाकी जो प्रॉब्लम बेस्ड हम आपको कुछ डाइट की चीज़ें बताते रहते हैं, जैसे आंखों के लिए शतावर हो गया, देन मेमोरी के लिए बच हो गया, वो सब आप अपनी डाइट में अदर देन दिस ऐड कर सकते हैं। बट दिस इज़ जस्ट एन एवरीडे डाइट विच आई फॉलो एंड आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विद ऑल ऑफ यू। आप भी इस डाइट का सेवन कीजिए, और आने वाले संडे एपिसोड्स में आप और क्या क्या देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट्स में लिख करके भेजिए। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। यू कैन रीच मी एट आवर फेसबुक पेज आचार्य प्रतिष्ठा जी, देन माई ट्विटर ए प्रतिष्ठा, एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, शेयर चैट आचार्य प्रतिष्ठा जी. So you can just contact me there and you can send your queries and we will be coming up with more videos for you. Stay healthy, stay happy, योगी बने, उपयोगी बने, सहयोगी बने, निरोगी बने और हमारे साथ जुड़े रहें. धन्यवाद. हरिओम. जय हिंद.